आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट। जय हिंद साथियों, आशा से भी बढ़िया होंगे। जस्ट इमेजिन आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% सिमिलर है। आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% सिमिलर है। यस, यू हैड दैट राइट। यानी कि हम इंसानों का और बनाना के ग्रेट 100 मिलियंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो भाई थे। शॉकिंग है। एंड हियर इज अनदर पॉइंट बी नोटेड माय डियर। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली फॉर बनानास। पूरा प्लेनेट अर्थ पर हर लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स हों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फंगी, बैक्टीरियाज एक्सेट्रा, कुछ भी हो, सबका कॉमन एंसेस्टर एक ही है। हाउ यू गॉट इट? वसुधैव कुटुंबकम। भैया हर लेक्चर में स्टार्ट से 2 साल होने वाले हैं। हर लेक्चर में यही डिस्कस करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। नॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, जो चचा कहते हैं अनपढ़, वो वाला नहीं। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, ऑल यूनिवर्स इज ऑफ वन फैमिली। दैट्स द क्लू, दैट्स द पॉइंट। 60% मैच कर रहे हो भाई जी आप हर प्लेनेट की हर स्पीसीज से। इस धरती पर एग्जिस्ट कर रही हर एक चीज आपसे कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि लूका क्या है। लूका का बहुत नाम आता है। एक सिंगल सेल्ड माइक्रोब जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहता था, और आज के समय हमें आसपास जितनी भी चल यानी जीवित जो चीजें दिख रही हैं वो इसी लूका से इवॉल्व हुई हैं। नाउ मे बी अ क्वेश्चन राइजिंग इन योर माइंड, how did non-living matters, stone, water, soil, simple chemical suddenly become living, breathing organism? क्या यह सब डिवाइन इंटरवेंशन था, या फिर एलियन सीडिंग, या फिर प्योर केमिस्ट्री? सब क्लियर हो जाएगा आने वाले कुछ ही मिनटों में। यह हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है हिस्ट्री पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हाउ अर्थ वाज फॉर्म। यू कैन विजिट ऑन द चैनल टू वॉच दैट लेक्चर। एडिशनल रिक्वेस्ट, अगर आप कम समय में इफेक्टिव और डीप नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे एफबी और इंस्टा हैंडल्स को जरूर से विजिट करें, जहां आपको रोजाना कुछ न कुछ एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी शॉर्ट्स के रूप में। अब हम अपने टॉपिक पर अगर वापस आए, हमने डिस्कस किया था बिल्कुल जीरो से दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले क्या हुआ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिगिनिंग ऑफ लाइफ, हाउ लाइफ फॉर्म, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, हाउ लाइफ एमर्ज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, एबोरिजिन्स का पूरा मिस्ट्री। ये सब सुन के लग रहा होगा इट्स इम्पॉसिबल, राइट? 200 साल पहले तक साइंटिस्ट भी, भारत के वैज्ञानिक भी, या फिर वर्ल्ड के वैज्ञानिक भी यही सोचा करते थे, भैया इट्स इम्पॉसिबल, हाउ नॉन लिविंग थिंग कैन बी ब्रीथ। हम नॉन लिविंग थिंग, पत्थरों से लिविंग थिंग से कैसे बन सकते हैं? बट वेट एंड वॉच। पहले के समय में लोग सोचा करते थे कि लिविंग थिंग में कोई लाइफ फोर्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है, बट साइंस एक्सपेरिमेंट्स ने सब अजम्पशन ब्रेक कर दिए। 1780s में फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवेजर गिनी पिग की बॉडी हीट से आइस मेल्ट करते हैं, देन उसके बाद में CO2 को मेजर करते हैं, और फिर उसी सेम अमाउंट में कोल जलाकर मेजर किया, सेम CO2 सेम हीट। कंक्लूजन दैट लाइफ इज जस्ट केमिकल प्रोसेस। लिविंग एंड नॉन लिविंग सेम प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। 1719 में इटालियन डॉक्टर लुइगी गलवानी ने डेड फ्रॉग्स के लेग्स को मेटल से टच किया, लेग्स ट्विच। लुइगी गलवानी डेड फ्रॉग्स के लेग्स को मेटल से टच करते हैं, लेग्स ट्विच। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो स्टेटमेंट देते हैं कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी लाइफ फोर्स। लेकिन बाद में अलेसैंड्रो वोल्टा ने ये प्रूव किया, भाई जी ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग की लेग से नहीं, ये मेटल से जनरेट हो रही थी। और वोल्टा ने वर्ल्ड्स फर्स्ट बैटरी इन्वेंट की। आज जो हम सुनते हैं ना वोल्टेज, वो उन्हीं से आया है। इसके बाद में 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक हॉलर ने यूरिया, यानी जो यूरिन में ऑर्गेनिज्म कंपाउंड होता है, यूरिया को इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनाइड के साथ में सिंथेसाइज किया, और इससे रिजल्ट आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग्स से बन सकते हैं। लाइफ फोर्स का कंसेप्ट धीरे धीरे कोलैप्स। इसके बाद 1850 में फ्रेंच केमिस्ट मार्सेलिन बर्थलॉट, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एस्टर्स और ऑर्गेनिक एसिड सबको सिंथेसाइज किया कंबाइन। और यही विज्ञान हम आज के समय में 11th-12th की क्लासेस में स्टडी करते हैं। नाउ अगेन राइजिंग द क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन गया, बट जीवन कैसे संभव हुआ, लाइफ डिवाइन क्या है? 2011 में आते हैं बायोफिजिस्ट एडवर्ड ट्रेफनो। इन्होंने 1 to 3 डेफिनेशन कलेक्ट किया। 1 to 3 थ्योरी कहती है लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो 4 की फीचर्स हैं। फर्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड आता है मेटाबॉलिज्म, एनर्जी फ्रॉम सन, एंड थर्ड आता है बाउंड्रीज, एंड फोर्थ आता है रिप्रोडक्शन।
नॉन लिविंग से लिविंग में ट्रांजिशन सडन नहीं थी, बल्कि ग्रेजुअल स्पेक्ट्रम था। पहले कॉम्प्लेक्सिटी की डीएनए कैसे इवॉल्व हुआ, ये होता है अर्ली अर्थ पर लेट हैवी बम्बार्डमेंट के कारण कमेट्स मैटर्स के साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स आए। और पंचपनिया थ्योरी तो कहती है भाई लाइफ स्पेस से आई है, यानी कि दुनिया में सबसे पहले कोई नहीं आया धरती पर। दुनिया में जो भी बना लाइफ जीवन सबसे पहले स्पेस में आसमान में आया। एमिनो एसिड शुगर्स के मॉलिक्यूल्स हैं। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सैजिटेरियस B2 क्लाउड में राइबोस प्रीकॉर्सर्स एग्जिस्ट हैं, डीएनए आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स। और 2025 में JWST ने मिल्की वे के बाहर आइस क्यूब्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डिटेक्ट की लाइफ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स गैलेक्सी में कॉमन हैं। और रिसेंटली 2025 की डिस्कवरी कहती है बेनो एस्टेरॉइड सैंपल से ऑल 5 न्यूक्लियर बेस्ड डीएनए आरएनए मिले, एडेनिन, गुनाइन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेकल। नासा OSIRFS मिशन आरएक्स से कंफर्म हुआ कि लाइफ जो है स्पेस से एस्टेरॉइड के साथ धरती पे आई है। फिर उसके बाद में प्रीमोर्डियल सुप हाइपोथेसिस, हॉट पॉन्ड में लाइटनिंग वॉल्केनोस से केमिकल रिएक्ट, 1953 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन वाटर प्लस स्पार्क, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, एमिनो एसिड। 2025 में आता है न्यू ट्विस्ट, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का अपग्रेड, माइक्रो लाइटनिंग इन वाटर ड्रॉपलेट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। और फिर बात करें अगर रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन की, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, आरएनए सेल्फ रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन एंड कैटालाइज, 2009 में सदरलैंड एक्सपेरिमेंट, सिंपल मॉलिक्यूल्स प्लस यूवी लाइट्स। और इसके रिजल्ट में क्या निकलता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। फिर उसके बाद में 2025 में यूसेल स्टडी कहती है एमिनो एसिड आरएनए से केमिकली लिंक्ड हैं। आरएनए और प्रोटीन्स का कनेक्शन बताते हैं। बाउंड्री क्या बनती है, फैटी एसिड से लिपिड से प्रोटोसेल, बबल ट्रैपिंग आरएनए, सब मॉलिक्यूल्स की तरह हाइड्रोफोबिक पार्ट से सेल लाइक स्ट्रक्चर। बात करें अगर मेटाबॉलिज्म पर, हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी, ओशन फ्लोर वेंट्स पर, हॉट मिनरल रिच वाटर। और यहीं पर इवॉल्व होता है हमारा लूका, केमेटोट्रोफिक, हाइड्रोजन प्लस CO2 से एनर्जी बनती है। 2024-25 की रिसर्चेस कहती हैं लूका की एग्जिस्टेंस है 4.2 मिलियन साल पहले से। प्रिमिटिव इम्यूनिटी सिस्टम वायरस से फाइट करने के लिए, और बैक्टीरिया और आर्किया में स्प्लिट हुआ। लिन मार्गुलिस थ्योरी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से है। एक्स्ट्रा एनर्जी, मल्टीसेलुलर लाइफ, 5G नॉन लिविंग से लिविंग में आना ग्रेजुअल था 100-200 सालों में। वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, ओके, स्पेस केमिकल से। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर लगता है भैया इट्स इम्पॉसिबल, बट केमिस्ट्री प्लस राइट कंडीशन और टाइम मिरेकल। इस प्रकृति ने, कायनात ने, नेचर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। और आप वहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं। कहाँ से आए, यहाँ से आए। अब तक के इस पूरे कन्वर्सेशन पर अपनी शिकायत, सुझाव, कंप्लेंट्स पोस्ट एंड कमेंट बॉक्स एंड प्लीज विजिट प्रीवियस लेक्चर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।